बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। गुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर प्रशांत साहब जी के द्वारा थोड़ी सी कुछ बातें मैं भी रखने की चेष्टा करता हूँ। भजन क्या है, भजन कैसे करें? लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज आप लोग भजन कैसे करते हैं? न दाढ़ी रखते हैं, न चोटी रखते हैं, न गंगा में स्नान करते हैं, न तिलक लगाते हैं, न राम राम कहते हैं, न बम बम कहते हैं, न शिव शंकर कहते हैं, न मंदिर जाते, न मस्जिद जाते, न गंगा स्नान करते हैं, और न काबा काशी मथुरा प्रयाग जाते हैं। महाराज भजन आप लोग क्या करते हैं? लोगों की मान्यता यही है कि ये सब करो तो ये भजन है। वस्तुतः ये भजन नहीं, ये भजन के कर्म कांड है, जिससे जीवन बदले और जिससे मन की पीड़ा मिटे और जिससे दोष छूटे और जिससे हमारे मन में प्रसन्नता शांति का अनुभव हो, वो भजन। बिना जाने चलने से मंजिल नहीं मिलती है। कोई चले बहुत लेकिन मंजिल का पता ना हो, लक्ष्य का पता ना हो और चलता रहा है, बड़ी मेहनत करे तो कहाँ पहुँचेगा? पति पत्नी जा रहे थे एक गाड़ी से, पत्नी ने कहा कि सुनो जी लगता है हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं, गाड़ी काफ़ी तेज है हमारी। और आगे बढ़ते गए, पत्नी ने कहा हम लोग लगता है गलत जा रहे हैं। मैं चिंता काहे कर रही हूँ, गाड़ी बहुत तेज हम चलाते हैं और गाड़ी भी पावरफुल है। गाड़ी पावरफुल हो, तेज चलती हो, गलत दिशा में जाए तो पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ही चलें लेकिन दिशा हमारी सही हो, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। दिशा का सही होना जरूरी है। इसी तरह कल्याण की प्राप्ति के लिए सही कर्म करना जरूरी है, न कि हम कुछ करते रहें और पा जाएंगे। एक बार कुछ चूहों में मीटिंग हुई कि हम लोग मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो उसका उसे सुख मिलेगा। हम भी मेहनत करेंगे और सब लोगों ने संकल्प किया कि हम सब मेहनत करेंगे। एक चूहा जो मोटा ताजा था और वो कहा कि मैं मेहनत करूंगा और चला। एक घर में गया और दरवाजा काट करके अंदर घुसा। इसी तरह बड़ी मेहनत किया दरवाजा काटने में, सोचा मेहनत करेंगे खाने को मिलेगा। अंदर गया तो कुछ ना मिला। तो रसोई घर थी तो उसे भी वहाँ भी दरवाजा काटा और किसी तरह काट काट के लकड़ी को अंदर घुसा, वहाँ भी कुछ ना मिला। तो एक टोकरी थी, सोचा कि इसमें जरूर होगा खाने के लिए और उसे काटने लगा। बांस की टोकरी बड़ी हार्ड, बड़ी मजबूत थी और खूब देर तक मेहनत करके काटा तो मुख से खून खून उसके निकलने लगा। तो काट डाला। अब काटा तो अंदर जैसे ही घुसा, वो क्या था कि सपेरा की टोकरी थी। और दिन में सांप दिखाता था, वो खेल दिखाता था और रात में ला करके एक किनारे टोकरी पैक करके धर देता था। और चूहा सोचा कि मेहनत करेंगे क्यों ना मिलेगा खाने को। तो दरवाजा काटा, फिर टोकरी काटा, खून खून हो गया और जैसे ही काट के अंदर घुसा तो सांप उसको एक ही बार में निगल लिया। देखो मेहनत उसकी सफल हुई? सफल तो ना हुई, जिंदगी को ही गंवा बैठा। तो केवल मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। सही दिशा में सही तरीके से काम किया जाए तब मेहनत हमारी सफल होगी, तब जिंदगी में हमारे आनंद के फूल खिलेंगे। तो भजन करना, कुछो करना, भजन थोड़े हो जाएगा। धर्म के नाम पर
आज धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा बहकाव चल रहा है। और कुछ करते जाओ, धर्म का नाम दे दो, बस ठीक है, सही ढंग से काम किया जाए। और नहीं तो क्या है, लोग एक तरफ राम राम भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, मंदिर में जाएंगे, जल भी चढ़ाएंगे, और आधा घंटा 1 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ करके, दुर्गा चालीसा का पाठ करके, मूर्ति के सामने बैठ करके मंत्र पढ़ेंगे, ध्यान भी लगाएंगे, और फिर दुकान में पहुंचेंगे तो धोखाधड़ी का काम करेंगे, मिलावटबाजी का काम करेंगे, और मुर्गी मार करके मांस बेचेंगे, और उधर जानवर भी काटेंगे, झूठ भी बोलेंगे, तंबाकू भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे। ऐसा काम करने वाले कोई भी धार्मिक कर्म कांड कर लेंगे तो क्या उससे उनको कल्याण हो जाएगा, शांति मिल जाएगी? राम राम ना करें और कुछ बाहर का कर्म कांड ना करें, लेकिन हमारे कर्म सही है, जो इंद्रियों द्वारा व्यवहार में किया जाता है उसको हम सही ढंग से करेंगे, तब शांति मिलेगी। सच्चे अर्थों में जब हमारा जीवन परमार्थ की तरफ चलता है तब शांति का अनुभव होता है। तो भजन है, पहली बात है कि 10 दोषों का त्याग। जैसे कि घर को संपन्न बनाने के लिए बाहर से अच्छी चीजें लाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है घर में गंदी चीजें जो इकट्ठी होती है उसको घर से निकालना। केवल बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े लावें, अच्छे बर्तन लावें, अनाज लावें, मिठाइयाँ लावें, और घर में कचड़े तैयार हो रहे हैं, झाड़ू न लगावें, पोछा न लगावें, सब्जियों के छिलके न फेंकें, बर्तन मांजे ना, और जो जूते चप्पल पुराने हैं उसको हटावें ना, सब धरते जाएं, सब पड़ा रहने दें, और लावें अच्छी अच्छी चीज़ें। देखो 1 महीना में घर की क्या दशा हो जाएगी। चीज़ें ना हो कोई बात नहीं ज़्यादा हमारे पास, लेकिन जो है घर उसको क्लीन बना करके रखें, पवित्र साफ स्वच्छ बना करके रखें, फिर देखो घर में पवित्रता का वास होगा और अंदर से शांति का अनुभव होगा। थोड़े में गुजारा करे, फटे पुराने कपड़ों में ही, साधारण चीज़ों में ही, तो भी घर आनंद देगा, रहने लायक रहेगा। इसी तरह जिंदगी है हमारी, इसमें पहले दोषों का त्याग जरूरी है। तो 10 दोष क्या हैं? हमारे पास दोषों को ग्रहण करने के, दोषों को बनाए रखने के 3 साधन हैं, तन, मन और वचन। तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष। तो तन के दोष क्या हैं? तन के दोष है चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये 3 हैं तन के। तो अपने जीवन से हमें किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति की किसी ढंग से नाजायज रूप में कोई चीज ना ग्रहण करें, बिना पूछे, बिना आज्ञा के किसी की चीज को ना लेना चोरी का त्याग है। तो सब प्रकार से चोरी का त्याग कर देना। कुछ लोग वाणी से चोरी करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों से करते हैं, कुछ लोग भावनाओं से करते हैं, कुछ लोग कलम से करते हैं, और कुछ लोग दूसरों से करवाते हैं। ये सब चोरी है, और चोरी का सब प्रकार से त्याग कर देना ये भजन। दूसरी बात है हिंसा। हिंसा ना करें। हिंसा कहते हैं किसी को दुख देना। तो दुख देना कई तरीके से होता है। कोई किसी को डंडे से मार करके, कोई छुरा चाकू से मार करके हिंसा करता है, तो कोई कटु कह करके हिंसा करता है, तो कोई अपमान करके हिंसा करता है, तो कोई ये कहता है कि तुम नीच जाति के हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम तुच्छ हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। उसके मनोबल को गिरा करके, उसके आत्मगौरव को मिटा करके हिंसा करता है। यह भी पाप है और यह भी नहीं करना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे, किसी का गला तलवार से काट देना पाप है, लेकिन किसी के मन में यह बात बैठा देना कि तुम जन्मजात अछूत हो, नीच हो, ये महापाप है। मनुष्य मनुष्य है, कौन यहाँ ऊंच है, कौन नीच है? जो गंदा कर्म करे, गंदे ढंग से जीवन जिए, वही नीच है।
और जो अच्छा कर्म करे, अच्छे ढंग से जीवन जिए, पवित्र विचार में रहे, सदाचार का पालन करे, वही पवित्र है। इसलिए मनुष्य केवल मनुष्य है। काको कहिए ब्राह्मण शूद्र। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है? ब्रह्म जानायति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। और जो नीचता, मलिनता, गंदगी का जीवन जिए वही नीच है। तो मैंने कहा कि हिंसा का त्याग, सब प्रकार से हिंसा का त्याग कर देना, ये तन की शुद्धि है। और तीसरी बात है व्यभिचार। संसार में जितनी नारियां हैं वो सब माँ बहन बेटी की तरह समझे। अपनी पत्नी के अलावा गृहस्थी जीवन में पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा जितनी नारियां हैं सब कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, ऐसा माने। और नारियों को जितने भी संसार में पुरुष हैं अपने पति के अलावा पिता, पुत्र, भाई के समान समझ करके उनके साथ सुंदर बर्ताव करे और सबसे बच करके अलग रहे, अपने मन में पवित्र भावना रखे। ये व्यभिचार का त्याग है। और ऐसा जो जीवन जीता है वो मानो तन को पवित्र कर लिया। और तन हमारे जीवन से कितना निकट है। तन ही हमारे जिंदगी का एक अंग है। जीव और आत्मा, जीव और शरीर का मिलन ही जीवन है। और शरीर को जिसने पवित्र कर लिया है तो उसने बहुत सारे दोषों का, पापों का मानो त्याग कर दिया, बड़ा भजन कर रहा है वो। और दूसरी चीज है मन। तन के बाद मन है। मन के 4 दोष होते हैं: ईर्षा, क्रोध, मान, छल। ईर्षा ना करें। लोग दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के बच्चों को देखकर, बहू बेटी को देखकर, घर को देखकर, नौकरी चाकरी, सुंदरता, जवानी को देख करके ईर्षा करने लगते हैं। और ऐसा करने से क्या उसका घट जाएगा? क्या उसका घटेगा तो नहीं, लेकिन आपके मन में गंदगी आएगी। आप बिना मतलब का ना हुआ दुख ढो रहे हैं, बिन डाणे लग डाणिया, बिना दंड के दंड भोग रहे हैं, बिना किसी रोग के एक रोग पाल रखे और उस रोग से पीड़ित रहते हैं। इसलिए ये ईर्षा महागंदगी है, महादुख का कारण है और पाप है। ईर्षा को मन से त्याग। दूसरी बात है क्रोध। क्रोध तो आग की तरह है। आग तो जड़ चीजों को जलाती है, लेकिन ये क्रोध तो हमारी आत्मा को जलाती है। रात दिन हमें चैन नहीं लेने देता। क्रोधी व्यक्ति हरदम फनफनाता रहता है और दूसरों से नहीं, अपने हितैषियों से, अपने स्वभाव वश बड़बड़ा कर, बोल करके अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को दुख देता रहता है। आए दिन जब कभी भी घर में कलह मचाया रहता है और क्रोध कर करके बार बार अपने शरीर को रोगी बनाए रखता है और अपने व्यवहार को खराब कर डालता है। अपनी कंपनी, अपनी दुकान, अपने ग्राहकों को वो चौपट कर लेता है। तो क्रोध किसको फायदा दिया? क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। इसलिए क्रोध का त्याग करें। क्रोध एक हीटर की तरह, जैसे जब घर में हीटर लगाते हो ना तो पूरे घर का वोल्टेज डाउन हो जाता है। ऐसे ही जब क्रोध आता है तो व्यक्ति के शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय कोई निर्णय की शक्ति, कार्य शक्ति, विचार की शक्ति नहीं रह जाती। इसलिए क्रोध का त्याग होना चाहिए। क्रोध और प्रेम 2 बातें। जैसे आपके पास एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो और आपकी तरफ कोई माचिस की तीली जला करके फेंके, तो कौन सा हाथ आगे बढ़ाएंगे? पेट्रोल वाला कि पानी वाला? अगर पेट्रोल वाला बढ़ा देंगे तो स्वयं भस्म हो जाएंगे ज्वाला बंद करके, और पानी वाला बढ़ा देंगे तो उसकी माचिस की तीली बुझ जाएगी। तो 2 चीज तो है सबके पास। क्रोध रूपी पेट्रोल भी है और प्रेम रूपी पानी भी है आपके पास। कोई व्यक्ति आया, मान लो किसी ढंग से वो थोड़ा सा कुछ बोल दिया, माचिस की तीली आपके सामने जला के फेंक दिया। अब किसी के मन को तो रोक नहीं सकते हैं, वही भी कुछ बोल सकता है। तो तीली मानो फेंका जला करके,
तो आपका कर्तव्य है कि प्रेम का पानी तो है आपके पास में, बढ़ा दो, मीठा बोल दो, मुस्कुरा दो, उसका ही सम्मान कर दो, उसके लिए कुछ हितैषी के 2 वचन कह दो, देखिए उसकी तीली बुझ जाएगी। लेकिन नहीं, हम तो सोचते हैं कि नहीं, वो जब तीली फेंका है तो मैं ज्वाला करूँगा, और ज्वाला से किसका लाभ होगा? हमने पेट्रोल, क्रोध रूपी पेट्रोल को बढ़ा दिया आगे, और सबसे पहले हम ही जलें। शराब का प्याला, शराब जिस प्याले में रहती है उस प्याले का नुकसान नहीं करती है, लेकिन क्रोध जिस प्याले में रहता है पहले वो प्याले का नुकसान करता है। इस तरह से हम क्रोध का त्याग करें। तो मैंने कहा मन के 4 दोष होते हैं, ईर्षा, क्रोध, और तीसरी चीज है मान। मान कहते हैं अहंकार को। व्यक्ति बहुत मानी हो गया है, वो जगह जगह मान चाहता है। अब मान क्यों चाहता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम की कमी है, और इसीलिए वो लोगों से भीख मांगता है, मुझे मान दे, मुझे अच्छा कहें, मुझे सम्मान दे दें, मुझे बड़ा मान लें, मुझे कहा ये बड़ा बढ़िया प्रवचन करता है, मुझे कह दे बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, मुझे कोई कह दे बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे कोई कह दे इनका घर बड़ा अच्छा है, इनके बाल बड़े अच्छे। हरदम आदमी अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। जो चीज उसके पास है, घर, धन, रुपया, पैसा, बाल बच्चे, सुंदरता, जवानी, विद्या, बुद्धि, रूप, रंग, हर चीज की प्रशंसा हम चाहते हैं। क्या बेकार की बात! अरे जो है मेरे पास सो है, उसका लाभ नहीं लेते हैं, बस दूसरों से कहलवाना चाहते हैं। अब बताओ भला, हम ऐसा सोच करके क्या सबसे अपने मन की बात कहलवा सकेंगे? कोई ना कोई विपरीत बोलेगा, अब बस हम फिर मुंह फुला के बैठेंगे दुखी होकर के। काहे को चाहते हैं? ये दरिद्र ये मान की भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर हम भीख मांगते हैं तो हम दरिद्र हो गए। अरे जो है हम उससे सुखी क्यों नहीं बनते हैं? हम कहलवा करके, अगर कोई हमें कह भी दे कि तुम बड़े अच्छे हो, तो हमें क्या मिल गया? कोई कह दे कि तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है, तो हमें क्या मिल गया? अरे जो है सो है। जो है मेरे पास, मैं उसमें संतुष्ट नहीं होता हूँ, कहलवा करके खुश होना चाहता हूँ, जो बिल्कुल फर्जी बात है। मेरे से कोई उसका संबंध नहीं है, सुखी जीवन जीने में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ये मान का त्याग करें। ये अहंकार के कारण होता है। अहंकार जिसका निकल गया, मान उसके जीवन में नहीं रह जाता। और चौथी चीज है छल। छल ना करें। छली व्यक्ति दूसरों को धोखा देता रहता है, और छल करके हम दूसरों को क्या करेंगे? दूसरों की थोड़ी सी चीज, रुपया, पैसा, जमीन का छल करके उसका घाटा करवा देंगे, लेकिन हमारी तो अंतरात्मा छल गई ना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। स्वयं ठगा जाओ लेकिन दूसरों को ना ठगो। अगर स्वयं ठगा जाओगे तो क्या होगा? कोई आपको ठग लिया तो रुपया, पैसा, थोड़ी सी कोई चीज ठग लिया, लेकिन अगर आपने किसी को ठगा तो आपकी तो अंतरात्मा ठगा गई, और आपके कर्म संस्कार बिगड़ गए, और आपको जन्मों जन्मों तक उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए दूसरों को ना ठगो, दूसरों को धोखा ना दो। आज तो लोग कहते हैं साहब कोई ऐसा करता है तो क्यों ना करें, लोग हमके दबा लेंगे, अरे नहले पर दहला जड़ेंगे। अरे तो फिर करो, जो मैं मारा ताही में मारा। मैंने, उसने मुझको मारा तो मैंने उसको मारा, फिर उसने मुझे मारा, फिर मैंने उसको मारा, और ये कहाँ तक चलेगा? अब यही करते करते और फिर सिर फूटेगा, फिर जेल जाएंगे, और फिर मुकदमा चलेगा, और फिर जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहें। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? कोई भी विनाश बहुत थोड़े से शुरू होता, फिर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया था मुझे और मैं वहीं सह लेता, तो ये परिणाम भयंकर ज्वाला न आती। लेकिन मैंने सहा नहीं, वही कि जो मैं मारा ताही में मारा के सूत्र को अपनाए, और आज हजारों लाखों रुपए का नुकसान, वर्षों वर्षों की बर्बादी, समय की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, जिंदगी की बर्बादी हो रही है। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए,
आए क्या थे, गुरुदेव जी उनके यहाँ गए तो बातचीत हुई। कहे साहब मुकदमा चल रहा है। तो कहे कैसा मुकदमा? कहे साहब वो ज़मीन का मामला था और इतने दिनों से आज 15 साल हो गए मुकदमा चल रहा है। 15 साल हो गए मुकदमा लड़ रहे हो? अरे छोड़ो। कहे नहीं साहब वो ज़मीन की बात नहीं है, बात की बात है। तो जितने दिन में गए थे साहब जिस समय, उसके 10 साल बाद फिर वहाँ जाना हुआ, अभी भी मुकदमा चल रहा था। तो गुरु जी ने कहा कि बताओ भला कौन सी ज़मीन है जिसके लिए मुकदमा चल रहा है? अभी भी चल रहा था, 25 साल हो गए। तो कहे ये साहब कुआं के पास ये ज़मीन है। तो कितना रहा है? 2 खाट डाल दो तो ज़मीन ढक जाए। उतनी ज़मीन के लिए 25 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कई लाख रुपए फूंक दिए, 25 साल का समय बर्बाद किए और चारों तरफ से परेशान हुए, भागा दौड़ी किए, ज़िंदगी बर्बाद किए इतना, और अब हारे। तो कहते हैं साहब आप जो कहते हैं वही सच है, अब लगता है सुलह कर लेना चाहिए। वही कि इतना जिंदगी में लाख जूते खाने के बाद सुलह करना, पहले भी कर लेते तो क्या हर्जा होता? काहे को इतना नुकसान होता समय का, रुपए का और जीवन का? इसलिए ये छल ईर्षा में ना पड़े। एक राजा था, राजा को एक बेटी हुई, तो उसने एक ज्योतिषी बुलाया और ज्योतिषी से पूछा कि ज्योतिषी महाराज हमें बहुत दिनों के बाद कन्या हुई है, इसका भविष्य कैसे रहेगा? वो देख करके, राजकन्या थी, देख करके उसके मन में छल आ गया कि ये मुझे मिल जाती तो मैं इसको अपने बहू बनाता या अपने घर में रखता। तो उसने राजा से कहा कि राजन, इसके लक्षणों को देख करके लगता है कि ये जिस घर में रहेगी, जिस राज में रहेगी, पूरे राज का और पूरे राजभवन का विनाश हो जाएगा। राजा घबरा गया। तब क्या करें? कहा एक ही उपाय है कि इसको एक पिटारी में भर करके नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, दूर चली जाएगी, ना आपको हत्या का दोष लगेगा और ना राज का विनाश होगा। तो राजा क्या करता? अब ज्योतिषी का हुक्म था तो वही किया और एक पेटी में भर करके नदी में डाल दिए। और उधर ज्योतिषी अपने मित्रों के साथ जा करके पहले से नदी के किनारे प्रतीक्षा कर रहा था कि वो बक्सा आएगा और हम निकाल करके अपने घर ले जाएंगे उस बच्ची को। और बक्सा वहां पहुंचने के पहले क्या हुआ कि एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया था और शिकार में एक भालू पाया था। अब अपने रथ में बांध करके उसको किसी तरह और जा रहा था राजभवन, और देखा कि एक पेटी वही चली जा रही है। अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि पेटी को निकालो। निकाला गया, खोले तो एक राजकन्या सुंदरी, तो उसको रख लिए अपने रथ में और भालू को जो रथ में बांध रखे थे उस पेटी में डाल करके नदी में छोड़ दिए। अब वो पेटी बहते हुए गई ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी जी कई मित्रों के साथ प्रतीक्षा में थे ही, और जैसे पेटी आई तो उछल पड़े सब लोग, अब पेटी आ रही है, और सब जा करके पकड़ करके लाए और घर ले गए और बड़े खुशी पूर्वक एकांत कमरे में ले जा करके जैसे खोले, कई दिनों का भूखा भालू जैसे बाहर निकला और सबको नोचने फाड़ने चीरने लगा। तब ज्योतिषी चिल्लाता है, कहता है ममो इच्छा सर्वनाशे दैव इच्छा परबलम राजकन्या राजद्वारे भिक्षु भालू अच्छकम। मेरी इच्छा पूरी ना हुई, वो बीच में ही सब नष्ट हो गई। ये प्रारब्ध में जो लिखा था वही मुझे मिला। जो राजकन्या थी उसको तो कोई राजपुरुष ले गया, और मुझ ब्राह्मण को, मुझ ज्योतिषी को तो ये भालू ही चीर फाड़ रहा है। तो जो छल करेगा उसकी यही दशा होनी है आजकल में। तो मैं कह रहा था कि मन के 4 दोष होते हैं, और तीसरी चीज है वचन। और वचन के होते हैं गाली, निंदा, झूठ। गाली ना दो। गाली देना बहुत बड़ा पाप है, वाणी का दोष है, मन गंदा होता है, जीवन हमारा बहुत बदरूप हो जाता है, व्यवहार खराब हो जाता है। और वाणी का कितना बड़ा महत्व है। संसार में एक ही प्राणी है
जो स्पष्ट वर्णनात्मक शब्दों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता है और दूसरे के भावों को समझ सकता है। अब वो मनुष्य है, और मनुष्य इतना समझदार, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, और वो गाली दे, कटु बोले, अपमान के वचन बोले, कितना उपहास की बात है, कितने अपमान और शर्म की बात है। इसलिए गाली कभी नहीं बकना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। इसलिए गाली ना दे कभी, सदैव मीठा वचन बोले, प्रेम के वचन बोले, हितैषी वचन बोले, सम्मान के वचन बोले, आदर के वचन बोले। और दूसरी चीज है निंदा। निंदा बहुत गंदा रस होता है। अनेक रस होते हैं, फल का रस, सब्जियों का रस, बातों का रस। निंदा रस एक होता है। आदमी किसी के सामने किसी की निंदा करने लग जाओ, अभी प्रवचन सुनाने लग जाओ तो नींद आने लग जाएगी कुछ लोगों को, बहुत जल्दी नींद आती है प्रवचन में। लेकिन किसी की निंदा चुगली करने लग जाओ तो एकदम कान खोल कर टकटकी लगाए घंटों घंटों लोग सुनते रहेंगे। बड़ा रस आता है, इसमें थकान नहीं महसूस होती, नींद नहीं आती है, ऊब नहीं लगती है। लेकिन ये निंदा बहुत बड़ा दोष है। ये निंदा ऐसी चीज है कि कोई टट्टी कर जाए और उसको जा करके अपने ही हाथों से उसको उघाड़ना, देखना, खोलना, क्या है, क्या खाया था, कैसे है, कितनी गंध है। वैसे ही है दूसरों की गंदगी को, दूसरों की गंदी आदतों को हम दूसरों के सामने खोल खोल कर बतावें, प्रकट करें। ये क्या तमाशा है? अरे भाई, कहीं गंदगी पड़ी हो तो वहाँ धूल डाल दो, मिट्टी डाल दो, उसको ढांक दो, उसको खोल खोल के दिखाने की क्या जरूरत है? निंदक व्यक्ति यही करता है, दूसरे की गंदी आदत, गंदी बातों, गंदे स्वभावों को तीसरे के सामने प्रकट करना, वही तो है टट्टी को उघाड़ना, खोलना, ढांक देखना। इसलिए निंदा का त्याग होना चाहिए। मैंने कहा कि भजन में सबसे पहले त्याग करना जरूरी है। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। तो इसलिए दोषों का त्याग करना चाहिए। त्याग में बड़ी शांति, बड़ी शक्ति, बड़ा आनंद होता है। तो गंदी आदतों का त्याग करें। और भजन का दूसरा रूप है फिर कि अष्ट महासद्गुणों को ग्रहण करना। महासद्गुण इन्हें कहा गया है: दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार और गुरु भक्ति। देखो भजन का कितना बढ़िया रूप है ना। इधर 10 दोषों का त्याग और 8 सद्गुणों को ग्रहण करना। दयावान बने, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया ही तो सच्चा धर्म है। दयावान न बने, दूसरों को दुख दे, मारे काटे, ये कैसा इंसान है वो? तो दया, क्षमावान बने, क्षमा करें। किसी से भूल हो जाए, चूक हो जाए तो क्षमा कर दो, उस पर बरस पड़ना ये ठीक बात नहीं है। एक मजदूर था, वो मजदूरी करके शाम को लौट रहा था, भूखा प्यासा था। तो एक राजा का बगीचा था, उपवन था, आम के पेड़ इस समय देखो फले हुए हैं। तो वो बेचारा शाम को लौट रहा था, बहुत भूखा था। तो एक पत्थर मारा, वो 4 दीवारी से डालियां झुकी हुई थी, तो एक पत्थर मारा, कई फल गिरे। अब पत्थर जा करके उधर उस उद्यान में घूमते हुए राजा के सिर पे लग गया। अब खून खून हो गया। सिपाही लोग दौड़े दौड़े आए और देखे कि ये क्या हो गया। जल्दी संभाले राजा को और दौड़ करके बाहर आए। वो मजदूर को पकड़े। मजदूर तो घबरा गया, राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा कि क्या तुमने पत्थर मारा? कहा हाँ हुजूर, मैंने मारा। कहा क्यों मारे? कहा कि राजन बहुत भूखा था, दिन भर काम किया, कुछ मिला नहीं, और मैं सोचा कि एक पत्थर मारूं, अगर आम गिर जाए तो थोड़ा खा लूं। तो कहा पत्थर मारने पर कितने आम गिरे? कहा 5 आम गिरे। अब वो सोचता था कि अब तो आज मुझे फांसी की सजा होगी, राजा फांसी पर लटका देगा। और सिपाही लोग भी यही सोच रहे थे कि राजा ने इसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। राजा के सिर पर पत्थर मारना कोई साधारण बात नहीं। तो राजा ने कहा कि सिपाहियों ले जाओ इसको, और अच्छे अच्छे आम जो मीठे हो चुन करके एक टोकरी इसको आम देना, और इसको बाइज्जत घर भेजो। तो सिपाही दंग रह गए, राजा ने क्या आप कर रहे हैं?
आपको ये पत्थर मारा और आप इसको आम दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। कहे देखो, इसने एक पत्थर पेड़ में मारा, पेड़ जड़ था तो 5 फल उसने दिया, और मैं चेतन हूँ और राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, और मुझे पत्थर लगे तो मैं इसको दंड दूं? अरे मुझे तो और ज्यादा फल देना चाहिए, तो एक टोकरी दे रहा हूँ, कोई ज्यादा थोड़े है। देखो ये राजा की समझदारी, राजा की गंभीरता, राजा की क्षमा भावना, कितनी बड़ी बात। तो हम क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। इसलिए क्षमा करें। तो दया, क्षमा, सत्य, सत्यवाणी बोले। छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटे छोटे हानि के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। झूठ ना बोले। क्या चीजें मिल गई और थोड़ी सी हानि हो जाए तो उससे क्या हमारा नुकसान? अगर झूठ बोलेंगे तो हमारी अंतरात्मा हमारे विपरीत हो जाएगी। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सत्य की बहुत व्यापक परिभाषा है, लेकिन यहाँ थोड़े में बस इतना ही है कि सत्य भाव, सत्य वचन, सत्य क्रिया हमारी हो और जिससे मन को शांति मिले। शीलवान बने। शीलवान व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता। वो किसी को कहीं भी किसी भी ढंग से बन सके तक सेवा करना चाहता और अपनी चीजें भी सेवा में लगा देना चाहता। तो हर जगह शीलवान कुछ अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में। तो शील, दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, धैर्यवान बने। घबराए नहीं। जिंदगी हमारी विपत्तियों से भरी हुई है। कोई नहीं ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति है जिसके ऊपर समस्याएं न आवें। तो क्या करें? घबराएं, रोवें, चिल्लाएं, शिकायत करें? नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। विपत्ति पर घबराए नहीं, जान देह को भोग, ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग। कोई विपत्ति आवे तो घबराए नहीं और ये सोचे कि प्रारब्ध का भोग है, उसको सह लिया जाएगा, आजकल में समाप्त हो जाएगा, और उसके निदान के लिए उपाय करें। इस प्रकार से धैर्यवान बने। विवेक, विवेक वह शक्ति है जो सत्य असत्य को, सुख दुख को, हानि लाभ को, ग्राह्य त्याज्य को, हित अहित को निर्णय करती है। हमारे अंदर निर्णय की शक्ति है जो उसे विवेक कहते हैं। और विचार, विचार वह शक्ति है कि विचार करके हम जान लेते हैं कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, तुरंत अभी पता चल जाता है और तुरंत आदमी क्रियाशील हो जाता है। विचारवान व्यक्ति कभी गलत नहीं बोलता, तंबाकू नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विचारहीनता की अवस्था में ये सारे दोष दुर्गुण आते हैं। तो शील, धैर्य, विवेक, विचार और गुरु भक्ति। अंतिम में देखो गुरु भक्ति बताई गई। गुरु भक्ति चाहे अंतिम कहें चाहे शुरू कहें, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु भक्ति के बिना तो जीवन में परमार्थ की यात्रा शुरू ही नहीं होती है। इसलिए हर नर नारी को, जैसे धनी सम्भ्रांत परिवार में फैमिली डॉक्टर, फैमिली मास्टर होते हैं, इसी प्रकार सज्जनों के यहाँ फैमिली गुरु होते हैं। ऐसे बोधवान सच्चे संत गुरुजनों से जुड़ करके रहना चाहिए कि जो समय समय से आकर के हमारे बाल बच्चों को, हमारे माँ बहन बेटियों को, हमको कुछ ज्ञान विचार की बात बता सकें, सन्मार्ग दिखा सकें और कल्याण पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकें। और हम अपने सारे मान अभिमान को मिटा करके उनके चरणों में अपने सिर को झुका सकें और समय समय से ये बोध लेते रहें, तो कितना हमारा उद्धार होता रहेगा। इसलिए किसी बोध वैराग संपन्न सच्चे संत गुरु की शरण में जा करके उनसे दीक्षित हो करके और अपने जीवन को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाते हुए अपने कल्याण का काम करना चाहिए। तो मैंने कहा कि दोषों का त्याग और सद्गुणों को ग्रहण करने वाला ही सच्चे भजन को मानो कर रहा है, और ऐसे भजनानंदी पुरुष निश्चित ही इसी जीवन में मुक्ति और कल्याण का अधिकारी होता है। और हम सब लोग भी यह काम करके अपने जीवन को पूर्णतः सफल बनावें और मुक्ति के भवन में प्रवेश करें। बस अपनी बात ये। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।